सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करे भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने, पवित्र आत्मा इन सबकी मदद करे वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस ने आमीन आमीन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिज्म, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। मत्ती अध्याय 3। हालेलुया। पहले मैं थोड़ा सा आपको यूहन्ना जी के बारे में बताती हूँ। यूहन्ना जी के जो पिताजी थे वो जकरिया थे और माता एलिशिबा। हालेलुया। जिस वक्त मरियम जी के कोख में प्रभु यीशु मसीह थे, उसी वक्त एलिशिबा के कोख में यूहन्ना जी थे। दोनों की आपस में रिश्तेदारी थी। यूहन्ना जी यीशु मसीह से 6 महीने बड़े थे। यूहन्ना जी का जो जीवन था बहुत सादगीपूर्ण था। वो एक याजक थे, वो एक नबी थे। उनका बचपन जंगल में बीता। उनका जो भोजन था वो जंगली शहद और टिड्डियाँ। टिड्डी एक प्रकार कीड़ा होता है, हालेलुया, लेकिन उसमें भी प्रोटीन का सोर्स होता है, सो वो खाते थे। उनका जो वस्त्र था वो ऊँट के रोम के वस्त्र पहनते थे और चमड़े का बेल्ट। सो ऐसा उनका जीवन था। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, मन फिराने का मतलब है हम अपने बुरे कामों से पश्चाताप कर लें, हर गंदे कामों को छोड़ दें। हालेलुया। यह वही है जिसकी चर्चा यशा भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई थी। यशा जी ने यीशु के आने के 700 साल पहले यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। यूहन्ना परमेश्वर की ओर से थे, वो परमेश्वर के ठहराया हुआ जन था। यूहन्ना ने यशा जी की भविष्यवाणी को पूरा किया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसका मतलब होता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, मन फिराओ, अपने बुरे कामों से तौबा करो, यीशु मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करो। हालेलुया। मन फिराने का मतलब होता है अपने पापों को छोड़ना, अपने मन से उसे निकाल देना, दोबारा पाप करने का मन में विचार भी न लाना। सो ये होता है मन फिराओ। सो मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूहन्ना जी ने यशा जी की भविष्यवाणी को पूरा किया, कैसे वो प्रचार करते थे जंगल में, मन फिराव को प्रचार करते थे। और बपतिस्मे, मन फिराव के बपतिस्मा वो यर्दन नदी में देते थे। सो ऐसा महान भक्त उस वक्त प्रभु के ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिना पवित्रता के कोई प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। आप लोग तैयार हो जाइए, अभी सुसमाचार का प्रचार करिए, पवित्रताई में रहिए। बिना पवित्रता के कोई प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। या हम भाई बहनों टाइम पास नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टाइम कम है। जो मसीह में है वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल को अविश्वासी लोग भी देखते हैं। बहुत लोग तो कहानी समझते होंगे, कहानी सच्ची बात है, सच्ची घटना हुई है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं, उनका दूसरा आगमन भी बहुत जल्दी होने वाला है। प्रभु ने बोला मैं चोर के नाई आ जाऊँगा। चोर के नाई इन द सेंस है कि जैसे कि उन्होंने एक मुहावरे से प्रभु यीशु मसीह बातें करते थे, किस टाइम आएंगे प्रभु कह रहे हैं, मुझे भी खुद नहीं पता। परमेश्वर कोई बात हमसे डायरेक्ट बता नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, उन्होंने अपने चेलों से खुल के कोई बात नहीं बताई कि मैं ही परमेश्वर हूँ। सो यूहन्ना जी ने बोला, जो यशा जी ने जो बोला था कि यहोवा का मार्ग सीधा करो, और यूहन्ना जी ने बोला था कि वो यीशु मसीह के लिए काम करते थे कि यीशु का मार्ग सीधा करो। तो यहाँ भी अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि यहोवा ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बहुत गहरा वचन है, आप वचन को बार बार पढ़िए वचन को, क्योंकि यशा जी तो यहोवा जी के भक्त थे। तो यशा जी ने यहोवा जी के लिए बोला कि यहोवा का मार्ग सीधा करो, और यूहन्ना जी यीशु मसीह के मार्ग के लिए तैयारी कर रहे थे। सो वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस किस का बपतिस्मा हुआ, किस किस का नहीं हुआ, कौन कितने टाइम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, कितने टाइम उनको विश्वास हुआ है, प्रभु में विश्वास हुआ है। सो आप नंबर के लिए कहते हैं, मैं अपने पास्टर का आप लोगों को नंबर दूंगी, आप उनसे बात करिए और इस सुसमाचार को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग बचें, लोगों की ज़िंदगी बचे। आज बहुत लोग पाप में हैं, बहुत लोग पाप में हैं, जो पवित्रताई में नहीं है वो लोग नाश हो जाएंगे। मैं जज नहीं कर रही हूँ, वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जब प्रभु का आगमन, इस टाइम प्रभु आएंगे तो वो न्याय करने के लिए आएंगे। तभी यूहन्ना जी कह रहा है कि मार्ग सीधा करो, मतलब अपने अंदर पवित्रताई लाओ, गंदे कामों को छोड़ो, तभी प्रभु हमारे अंदर, हमारे मनों में, हमारे हृदय में प्रवेश कर पाएंगे। वचन को बार बार पढ़िए, मनन करिए। हालेलुया। फिर आपके सामने होंगे। अपने ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। सब कुछ है मसीह।